ये आपके जीएस पेपर 3 के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। तो आइए जरा इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। अगर इस आर्टिकल के सार में जाए तो मुद्दा ये था, यूएन सेक्रेटरी जनरल जो थे एंटोनियो गुटेरेस वो पहुंचे टोंगा। टोंगा असल में एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री है जहां बहुत बड़ी फ्लडिंग हुई थी। टोंगा ने हाल में ही पैसिफिक आइलैंड फोरम, एक ग्रुप है 18 कंट्रीज का, वहां पर भी इन्होंने कहा था क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये पैसिफिक में एक छोटी सी आइलैंड कंट्रीज है, यहाँ पर लगातार फ्लड्स हो रहे हैं और तुवालू जैसा कंट्री जो है पूरी तरह डूब जाएगा। वहां के लोगों को निकाल के शिफ्ट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया अगले 50 से 100 सालों के अंतर्गत। ठीक ऐसी स्थिति मालदीव्स की हो रही है। तो जो पैसिफिक आइलैंड हो गए, छोटी मोटी आइलैंड कंट्री जैसे मालदीव्स, तुवालू और टोंगो के ऊपर लगातार एक सर्वाइवल की क्राइसिस आ चुकी है और सी लेवल राइज अब केवल इनके लिए नहीं, बहुत ग्लोबल लेवल पे खतरा बन चुका है। अब इससे कंपीट कैसे किया जाए, क्या सॉल्यूशन है, क्या कितना बड़ा ये चैलेंज है हमारे लिए। तो देखिए, अभी आप देखें तो 1880 से हम सी लेवल राइज को नापने लग गए। सी लेवल कितना समुद्र का लेवल बढ़ता है, तो 1880 से अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो आज तक जो समुद्र का लेवल है वो कितना बढ़ा है, तो 8 इंच बढ़ चुका है। ठीक है, यानी अराउंड 20 सेंटीमीटर सी लेवल राइज हमने पिछले, आप कह सकते हो 150 सालों में देखा है, विच इज अराउंड कितना, 20 सेंटीमीटर। अब ये जो राइज है 20 सेंटीमीटर की, इसका मतलब ये है कि वी आर विटनेसिंग अ की चैलेंज जहां पर सी लेवल राइज बढ़ता ही जा रहा है। और अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो हम इस साल के अंत तक 2 मीटर सी लेवल राइज देख सकते हैं, 2 मीटर्स। ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा 2 मीटर बढ़ जाएगा। 2 मीटर मतलब समझते हो भाई, 200 सेंटीमीटर। पिछले अगर आप देख लो, अगर हम कैलकुलेट करें तो 1880 से 1980, 2080 तो आए नहीं, तो 150 साल में हमारा कितना बढ़ा है, 20 सेंटीमीटर, यानी 8 मीटर्स, सॉरी 8 इंचेस। और अगर जिस बेतरतीब तरीके से बढ़ रहा है ये 20 cm है, ये 20 सेंटीमीटर और 8 इंच, और इसी तरह से अगर बढ़ता रहा तो वर्स्ट के सिनेरियो जो है वो ये है कि 2 मीटर्स तक बढ़ सकता है, यानी 200 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा सी लेवल। मतलब आपके जितने कोस्टल एरियाज हैं सारे डूब जाएंगे। इसे रोकना बहुत जरूरी है। और ऑलरेडी ये जो 2023 में जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान लगाया तो सभी रिकॉर्ड 2023 ने तोड़ दिए सी लेवल राइज के। अब ये सी लेवल राइज हो क्यों रही है, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, सी लेवल राइज का कारण ये है कि पहला, ग्लोबल वार्मिंग। इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से सी लेवल राइज करता है। क्यों, जब वार्मिंग होती है तो जो ओशंस हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता है और उनके साथ साथ जितने आइस शीट्स हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलना शुरू करते हैं। और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उनकी आइस शीट पिघलती है, तो वहाँ पर जो एल्बीडो इफेक्ट है वो क्रिएट होता है। और हम देख सकते हैं कि लगातार ग्लेशियर्स जैसे जैसे पिघलते हैं, उनकी वजह से वहाँ ओशंस और वार्म होना स्टार्ट होते हैं। जो सनलाइट है कम रिफ्लेक्ट होती है, इसी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आइस शीट पिघलने लगती है। आइस शीट पिघल के जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र का लेवल पानी का अपने आप बढ़ने लगता है। तो अभी जो हम लेवल देख रहे हैं पिछले 150 सालों में, आपके 20 सेंटीमीटर की राइज भविष्य में 200 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। इसे रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस हिसाब से हो रही है, हम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं वो ये बता रहा है कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी वी माइट हैव 2.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्लोबली बढ़ जाएगा। और अगर ये बढ़ता है तो जो हमारे सी लेवल है 56 सेंटीमीटर तक इस सदी के अंत तक, यानी 2100 तक आते आते हमारा जो सी लेवल है वो 38 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर और ज़्यादा बढ़ा तो 200 सेंटीमीटर भी बढ़ सकता है। ये चैलेंजेस भी देखे जा रहे हैं, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान। और अगर हम डेटा पे जाएं तो जितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अगर राइज होती है वाटर लेवल में, तो अराउंड 6 मिलियन लोग फ्लडिंग का शिकार होते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा मात्रा में ये फ्लडिंग करता है। तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए किसी भी तरह से हम सी लेवल राइज को कंट्रोल करें। अब सवाल ये है कि सी लेवल राइज की वजह क्या है, जिसे मैंने पहले बताया ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे CO2 इमिशन, मीथेन इमिशन और बाकी एटमॉस्फेरिक इमिशन जो हम करते हैं, जिसकी वजह से ओशन की हीटिंग डबल हो गई है। जैसे हीट डबल होगी ओशन में, वैसे वहाँ पर जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पिघलेंगे और उसकी वजह से कोस्टल फ्लडिंग ज़्यादा होगी। तो अभी जो वर्तमान में स्थिति है उसमें टोंगो, तुवालू, चाइना, इंडिया को लगातार खतरा है, लेकिन टोंगो, तुवालू
और मालदीव जैसी कंट्रीज की तो ये स्थिति है कि वहाँ के सारे लोगों को एवैक्यूएट करना पड़ जाएगा। खासतौर पे तुवालू के बारे में तो एक एग्रीमेंट वो साइन कर चुके हैं कि 2050 तक किसी तरह करके वो अपने सभी लोगों को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करा दें। ठीक वही स्थिति आप देखें तो मालदीव्स की भी आने वाली है, और टोंगा भी बहुत ज़्यादा फ्लड्स को झेल रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले सी लेवल राइज को कम करें। सी लेवल राइज की वजह से क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी सी लेवल जैसे जैसे सी हमारा गर्म होता चला जाता है तो उसके बाद और ज़्यादा जो उसकी शीट्स है पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो लैंड में हमारे वाटर जमा होता है, ग्राउंड वाटर, वो भी डिप्लीट हो रहा है, उसका भी प्रभाव इस पर देखा जाता है। और हम देख सकते हैं कि प्रति वर्ष अराउंड 150 मिलियन टन जो है आइस शीट हम लूज करते हैं केवल अंटार्कटिका में, 150 मिलियन के आसपास। और ठीक ऐसा ही कुछ फिगर आपको देखने को मिलता है, 270 बिलियन टन्स फ्रॉम ग्रीनलैंड, 150 बिलियन टन्स इन अंटार्कटिका, 270 बिलियन फ्रॉम ग्रीनलैंड। तो इतने टन्स ऑफ आइस जब पिघल के समुद्र में मिलेगी तो समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाएगा और उसकी वजह से कोस्टल सिटीज में तबाही मच जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा प्रभाव जिन इलाकों में होगा वो होंगे फिजी, तुवालू और मालदीव्स। तीनों को तो लगभग इवैक्यूएट करना पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि इसी तरह से अगर ये सब होता रहा तो दुनिया की 40% जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 900 मिलियन लोग जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। या तो 40% या 900 मिलियन लोग जो हैं वो लो लेइंग एरियाज में रहते हैं। जैसे मुंबई भी एक लो लेइंग एरिया है, बांग्लादेश का पूरा देश लो लेइंग एरिया है जहां पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कंट्रोल करें। अब कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने के लिए हमने पहले पेरिस एग्रीमेंट किया था, पेरिस क्लाइमेट चेंज पे टॉक स्टार्ट की थी कि ग्लोबल टेम्परेचर को हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है इसका मतलब और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, सी लेवल राइज करेगा और बहुत जगहों पर तबाही का आलम आ जाएगा। हम कोशिश करें कि 2050 तक हम नेट जीरो इमिशन क्रिएट कर लें और किसी भी हाल में सी लेवल को ज़्यादा ना बढ़ने दें। नहीं तो एक्सट्रीम तो 2 मीटर की भी बात की जा रही है कि 2 मीटर तक बढ़ सकता है, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है दुनिया भर के देशों के लिए। तो यहाँ